वेलकम बैक ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में हमें किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला था। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल के दिन हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो चलिए उसके डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली आज आप लोगों का दिन कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बट जैसा कि आप देख सकते हो आज का दिन कम्प्लीटली साइडवेज गया। और आज बहुत दिनों बाद आज मैंने यहाँ पर रेड में क्लोज़ किया है। देखिए ग्रीन में क्लोज़ करता तो मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्या सही किया क्या गलत किया वो सब बताता हूँ। तो आज बताने का टाइम है कि आज मेरे से क्या क्या गलती है और उसको चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, मॉर्निंग में यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी थी। तो जनरली मैं मॉर्निंग में ट्रेड ले लेता हूँ, मेरा मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। बट मैं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ट्रेड करने के लिए मेरे पास कुछ रीज़न चाहिए होता है। और आज आप देखोगे तो पहली कैंडल जो ये बनी थी, कहीं ना कहीं मार्केट अपने पहले कैंडल के ही अंदर यहाँ पर रुका हुआ था। पहले कैंडल के अंदर यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से रुका हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टार्टिंग में साइडवेज था और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। यहाँ पर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। और बेसिकली स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए होंगे तो इस रेंज में बहुत लोगों ने ट्रेड किया होगा। यहाँ पर बायर्स भी आए होंगे, यहाँ पर सेलर्स भी आए होंगे। तो दोनों तरफ मान लो, एक बार ये रेंज मान लो आप। तो इस रेंज के दोनों तरफ स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, बायर्स के भी और सेलर्स के भी। मतलब जिधर भी निकलता किसी ना किसी का स्टॉप लॉस हिट होता। तो मार्केट ने क्या किया, पहले एक ऊपर का हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है ऊपर की तरफ। आपको कल की वीडियो याद होगी तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 43,050 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। उससे पहले हम बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल था और अगर इसको नीचे गिरना होगा तो ट्रैप करने के लिए ये 15-20 पॉइंट ऊपर चले जाएगा। तो जो सबसे सेफ एंट्री रहेगी 43,050 के ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर मैं बाइंग का प्लान बिल्कुल नहीं कर रहा था। क्या होता है, ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया। आप ध्यान दोगे तो ये 43,000 के ऊपर भी गया, 43,000 के ऊपर भी गया। यानी पूरे प्लानिंग के साथ जो मैंने प्लान किया था वही यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, ये ऊपर जाता है, एक डोजी कैंडल बनती है, यहाँ पर एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है। अब मैं यहाँ सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ। बट इस जोन में एग्रेसिव मैं सेल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ऐसा हो सकता है इसका रिटेस्ट करके ऊपर चले जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो डाउनफॉल था वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ये बहुत फास्ट गिर गया। आप 1 मिनट का कैंडल देखो तो 2 से 3 मिनट में ये पूरा फॉल आ गया। उस फॉल के साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है। ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ था अभी फिलहाल। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी। यानी अब देखो एनालिसिस के हिसाब से सब कुछ हुआ। तो जब इस रेड कैंडल का लो यहाँ पर ब्रीच हुआ तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री कर ली थी। ठीक है, अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाए? तो जो सबसे नियरेस्ट स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर था। बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर ट्रैपिंग है तो यहाँ पर हमें डाउनफॉल ज़्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाया और यहाँ पे 0.6 का कोई लेवल आ रहा था तो यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। और क्योंकि दिन का ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था यहाँ पर, तो फर्स्ट ट्रेड यानी मैं जो जितनी क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ मैंने उतनी क्वांटिटी ट्रेड की थी। एनालिसिस के हिसाब से भी चल रहा था इसलिए मैंने क्वांटिटी भी रिड्यूस नहीं की थी। बट होता क्या है, यहाँ पर ये कैंडल इसके नीचे ना क्लोज करके एक हैमर जैसा फॉर्मेशन करती है यहाँ पर। और आप देखोगे तो यहाँ पर 20 EMA भी आ रहा था। बट यहाँ पर मेरा नीचे का व्यू ज़्यादा था और ये 20 EMA को क्रॉस कर चुका था। तो इतना फास्ट 20 EMA को क्रॉस कर रहा था तो मुझे लगा एक नीचे के लिए मोमेंटम आ जाएगा और अगर थोड़ी वोलेटिलिटी आती है तो वो स्टॉप लॉस मेरा संभाल लेगा उसको। बट इवेंचुअली क्या होता है, यहाँ पर ये हैमर बनता है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल लेता है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया था। जो ट्रेंड था वो ट्रेंड अभी भी अप बना हुआ था। और यहाँ पर ऊपर से एक रिवर्सल आया। तो यहाँ पर ट्रैप वाले कॉन्फ्लुएंस को देखते हुए कि कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे, मैंने ये ट्रेड ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्री मैच्योर एंट्री थी, थोड़ी सी जल्दी वाली एंट्री थी यहाँ पर, जिस कारण मुझे इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा और मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब एक ट्रेड मेरा डन हो गया था और अब कहीं ना कहीं मुझे ये आइडिया लगने वाला था कि मार्केट के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मतलब मुझे आज का जो ये सिनेरियो उसका आइडिया लगने लगा था और यहाँ पर मेरा अच्छा खासा चला गया स्टॉप लॉस। कम कम नहीं गया, थोड़ा ज़्यादा ही गया। अमाउंट में नहीं बताता हूँ तो अभी भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखो अब क्या होता है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद। तो मार्केट को यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा अटेम्प्ट मिला था कि मार्केट 30,000 जो 43,000 है उसको ब्रेक करके ऊपर के लिए निकल जाए और आज ऊपर की एक रैली दिखा दे यहाँ पर। बट मार्केट नहीं जाता है। तो जब दोबारा यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर कॉल बाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर मैंने कई बार कहा है कि पहले आप देखो ब्रेकआउट किस चीज़ का आ रहा है। तो यहाँ पर एक बेसिकली स्विंग का खाली ब्रेकआउट आ रहा था। जो लेवल्स थे हमारे पास कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल्स भी नहीं मिल रहे थे, तो लेवल्स में भी कन्फ्यूजन था। और यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है इतनी दूर से, तो मार्केट बहुत दूर से आ रहा है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी में भी एक्सप्लेन किया है कि जब मार्केट बहुत दूर से किसी ब्रेकआउट लेवल को अप्रोच करता है तो मार्केट वहाँ पहुँचते पहुँचते एग्जॉस्ट हो जाता है। तो एग्जॉशन के कारण जो ब्रेकआउट है वो इमीडिएट नहीं आता है। या फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या फिर यहाँ पर ट्रैप करने के बाद थोड़ा नीचे आएगा और एक और हायर लो का फॉर्मेशन करके फिर ब्रेकआउट देगा यहाँ पर। तो फिर मार्केट आता है नीचे।
फिर यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर पूरी तरीके से कंसोलिडेशन होता है। तो अब मैं यहाँ पर कॉल बाई करने के लिए फिर से रेडी था कि मैं यहाँ पर कॉल परचेस कर लूँगा, लेकिन ये कैंडल की क्लोजिंग का मैं वेट करता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे सिचुएशंस में बाई नहीं करता हूँ। तो ये कैंडल अच्छे से क्लोज नहीं हुई, मार्केट नीचे की तरफ निकल गया और फिर आप देखोगे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन फिर से आ गया। यहाँ पर मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, फेल, दो किया, फेल, तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया यहाँ पर। और फिर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट उड़ता है, इधर को उड़ता है, फिर यहाँ पर ऊपर जाता है, यहाँ पर एक रीटेस्ट भी हुआ, मार्केट नीचे आया। मैं यहाँ तक पूरा वेट कर रहा था। अब इस लेवल के बाद देखो यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनती है, और ये नेगेटिव कैंडल कब बन रही है, जब कहीं ना कहीं एक ऐसा स्विंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऊपर से यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं। प्रॉपरली देखा जाए तो जो ट्रेंड चेंज का लेवल था वो ये था। तो कहीं ना कहीं ये भी एंट्री थोड़ी सी अर्ली हुई, बट मैंने यहाँ तक वेट किया, मैंने ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे नहीं। जब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, उसका जब ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर मैंने एंट्री की, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स कर गया। तो मेरे यहाँ पर टोटल 2 स्टॉप लॉस आज चले गए, जिस कारण आज फिर मैंने रेड में क्लोज किया। और जब ये वाला स्टॉप लॉस गया, उसके बाद मुझे आइडिया लग गया अब कुछ खास होने वाला नहीं है, तो फिर मैंने मार्केट को यहाँ पर लीव कर दिया। तो 2 स्टॉप लॉस के साथ आज यहाँ पर क्लोज किए। कोई बात नहीं, देखिए ऐसे जो कुछ दिन आएंगे यहाँ पर जहाँ पर आपके सारे पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, देखो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलीज दिख रही है हमें। तो इन रैलीज के कारण जो हमारा बिहेवियर है ना, वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। थोड़ा एग्रेसिव मतलब अगर मार्केट में किसी एक डायरेक्शन में रैली रहे और आपकी एंट्रीज थोड़ी मिस टाइम भी हो जाए, मिस टाइम मतलब ऐसा हो सकता है आपने 10 पॉइंट 15 पॉइंट पहले एंटर कर लिया, या फिर 10 पॉइंट 15 पॉइंट बाद में एंटर किया, तो वो कवर अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मान लो 42,000 आपकी जो प्रॉपर एंट्री बैठ रही थी, वो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 42,800 पे बैठ रही थी, बट आपने क्या किया, 42,820 पर एंट्री ली। तो कहीं ना कहीं आपने 20 पॉइंट यहाँ पर गवा दिए, एक तरीके से देखा जाए प्रॉपर एंट्री से आपने 20 पॉइंट दूर एंटर किया। बट मार्केट को अगर 200 पॉइंट गिरना है, यानी मार्केट को मान लो नहीं ऊपर जाना है, मान लो यहाँ पे मार्केट को जाना ही था 43,100 के आसपास, तो कहीं ना कहीं मार्केट को लंबी मूवमेंट करनी है, तो आपका थोड़ा जो गलती होगा वो कवर अप हो जाता है। बट मार्केट को मूव ही नहीं करना है, मार्केट को एक रेंज में रहना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो मेरी एंट्रीज हुई इस जगह के आसपास और इस जगह के आसपास, वो देखो मैंने अपने रूल्स के हिसाब से वेट किया, मैं सारी एंट्री ऐसे ही करता हूँ। बट साइडवेज मार्केट में कभी कभी हमें प्राइस एक्शन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसको आप पार्ट ऑफ गेम कह लो या कुछ भी कह लो। आप ज़रूर बताइएगा कि आज आपका दिन कैसा रहा। अगर आज आपने प्रॉफिट किया या फिर मॉर्निंग में आपका कहीं पे प्रॉफिट हो गया और आप पेशेंस के साथ होल्ड करके रखे हो ना, पेशेंस के साथ मतलब आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की, आप ग्रीन में आज क्लोज कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि आप साइकोलॉजिकली एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो। तो मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी बीच में कुछ कुछ दिन ऐसे आते रहते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर सारे दिन अच्छे जाने लगे तो फिर सीखना बंद हो जाता है। तो मार्केट बीच बीच में याद दिलाते रहता है कि जब तक लर्निंग है तभी तक अर्निंग है। तो ये हो गई हमारे आज की बात। अब हम देख लेते हैं, देखो निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। मॉर्निंग में आप देखोगे तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश था इस सिचुएशन में, यहाँ पर निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा था इस जगह में, मतलब यहाँ सिचुएशन में निफ्टी बुलिश नहीं लग रहा था इतने जगह के में। बट जब ये वाला ब्रेकआउट आया उसके बाद यहाँ पर निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा था। और ये जो डाउनफॉल्स आ रहे थे, आप बैंक निफ्टी में देखोगे डाउनफॉल, तो ये डाउनफॉल बहुत बड़े बड़े आ रहे थे यहाँ पर। और ये डाउनफॉल्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि मार्केट में अभी भी सेलर हैं। एक तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ये तरीका क्या है कि मान लो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और एक रेड कैंडल इन सारे को कवर अप कर लेता है। यानी अब देखो कि जो 3 कैंडल, यानी मान लो 15 मिनट में जो जो बायर्स ने मेहनत की उसको 5 मिनट में सेलर्स ने पूरा ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग है, इसलिए आपको ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिख रही हैं और छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं। तो कल का दिन अब बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आ गया हूँ, और डेली चार्ट में आप इस लाइन को नोटिस कर रहे होगे, ये 20 EMA की लाइन है यहाँ पर। और आप देखो किस तरीके से मार्केट नीचे आया, इसको ब्रेक डाउन करता है और अब ऊपर जाके यहीं पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल हो सकता है कि ये नीचे का प्राइस एक्शन हो। यानी ये जो 1200 पॉइंट की कैंडल बनी थी वो केवल लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई थी, और मार्केट का जो फॉल है अब वो ज़्यादा बड़ा आ सकता है। अगर मार्केट डायरेक्टली इसी फेज़ में गिरता तो फॉल छोटा होता। बट अगर अब यहाँ से बायर्स होल्ड नहीं कर पाते, अब कंडीशन को समझिए। देखिए कभी भी मार्केट को लेके बायस नहीं होना चाहिए। कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पर कि अगर ये जो रेंज बन रही है ना, यहाँ से बायर्स इसको ऊपर, यानी बायर्स अगर 43,000 के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि ये एक रिट्रेसमेंट था और मार्केट में अभी भी डाउन साइड की रैली पेंडिंग है। तो इसीलिए कल का दिन
बहुत क्रूशियल होने वाला है। अगर कल भी एक्सपायरी साइडवेज रह जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमें किस तरीके का मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दी थी आज, तो इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, बट एंड में आके इसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग कर दी है। और मैंने आपको नीचे से भी ये ट्रेंड लाइन दी थी जिसका ब्रेकडाउन आ चुका है और यहाँ पे एक तरीके से रिटेस्ट भी हो गया। तो अभी मार्केट कंप्लीट कन्फ्यूजन जोन में। तो अभी इन ट्रेंड लाइंस पे ना ट्रस्ट करके हम अपने लेवल्स पे ट्रस्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी हमारे लिए कल का लो होने वाला है। अगर कल का लो टूटता है यहाँ पर तो प्रीवियस दिन का जो लो है वो हमें देखने को मिलेगा, और अगर ये भी ब्रीच हो जाता है तो आप जो ये वाली रैली थी ना उसका यहाँ पर आप कंटिन्यूएशन समझ लीजिएगा कि अब ये रैली डाउन साइड के लिए कंटिन्यू हो सकती है और मार्केट हमें इस लो के आसपास दोबारा देखने को मिल सकता है। बट अगर कल के दिन यहाँ पर जो ये ऊपर वाले लेवल्स हैं यानी 43,000 वाले लेवल्स हैं ये टूटते हुए नज़र आते हैं तो आप समझ लो कि मार्केट में एक रिकवरी यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने मिलेगी। यानी ये जो नीचे डाउनफॉल आया था वो डाउनफॉल अब खत्म हो गया। ये एक करेक्टिव मूव था, जो मेजर अप ट्रेंड है उसमें ऐसा वाला मूव था। तो मार्केट दोबारा नए हाइस की तरफ निकल सकता है। तो कल का दिन क्रूशियल रहेगा, सोच समझ के ट्रेड करेगा। वीकली एक्सपायरी है, अगर आज बहुत बड़ा लॉस हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि कल बहुत बड़े क्वांटिटी में ही ट्रेड किया जाए। कल आप क्वांटिटी कम करके आज और कल का रिस्क डिसिपेट कर सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आज का लॉस कल ही रिकवर हो, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी, कल वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर बड़ा लॉस है तो छोटे छोटे टुकड़ों में रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बाकी अगर आप रिस्क मैनेज करते हैं तो लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं अभी आज केवल 2 स्टॉप लॉसेस पर रुक गया था, वरना मैं दिन भर ट्रेड करते रहता तो हो सकता था लॉस लिमिट से ज़्यादा हो जाए। तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।